अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत जो रही अब तक है, मैंने ऐसा मीडिया कभी नहीं देखा। तो मेरे ख्याल 2014 के पास एक क्वालिटेटिव चेंज आया है हिंदुस्तान के मीडिया में। जंग के टाइम एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, जी न्यूज एयर्ड फुटेज फ्रॉम 2023 गाजा एयर स्ट्राइक्स मिसरिप्रेजेंटिंग इट एज ऑपरेशन सिंदूर विजुअल्स। मतलब ऐसे तो कभी हमने नहीं देखा, तो पहली बार देख रहे हैं। तो कुछ बाकी सारा कुछ मैनेज कर लिया, और मीडिया को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मैनेज कर लिया, तो जो मीडिया वो कहेगा यार सब तो मैनेज हो गया, मैं भी मैनेज खुद ही हो जाता हूँ। पिटीशन फाइल होती है कि ये लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इन्होंने ये सब उल्लंघन किया, फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, मैं आज के दिन मानता हूं कि इसमें जरूर कोई ना कोई कदम उठाए। क्या रूबिका, अंजना, श्वेता, सुशांत सिंह जैसे एंकर्स की जाएगी नौकरी? इनका चैनल बंद होगा? सुप्रीम कोर्ट चैनल का लाइसेंस रद्द करेगी, इन पर होगा बड़ा एक्शन। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब कपिल सिब्बल सामने आ गए हैं और उन्होंने ये मांग उठा दी है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर पिटीशन डालेंगे और इनका लाइसेंस बंद करवाएंगे, क्योंकि ये चैनल वाले लगातार भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, इसमें बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन अब इस पर रोकथाम होनी चाहिए। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। ईडी सीबीआई से लेकर तमाम अधिकारी मैनेज कर लिए गए हैं और मीडिया ने खुद ही मैनेज कर लिया है। पिटीशन फाइल होनी चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। दोस्तों, ये तमाम बातें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बोली है और उन्होंने ये कह दिया है कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ याचिका दायर करनी पड़ेगी, इनका लाइसेंस रद्द करवाना होगा, उसकी मांग उठानी होगी। यहां पर बात दोस्तों गोदी मीडिया की हो रही है, क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया दिन प्रतिदिन बेलगाम होता जा रहा है। बेलगाम शब्द उनके लिए अब छोटा पड़ गया है, क्योंकि ये हर दिन इसकी एक नई हद को पार करते हैं, लेकिन इनको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लेता और ना ही इन्हें किसी भी तरह की सजा मिलती है। कपिल सिब्बल एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने लगातार मिस रिप्रेजेंटिंग करी है, युद्ध में भी केवल भ्रामक और फेक खबरें दिखाई, चैनल पर गाजा की वीडियो चलाकर उसे ऑपरेशन सिंदूर का बता डाला, और ऐसा पहले तो नहीं होता था। 2014 के बाद से इस तरह की घटनाएं मुख्य धारा की मीडिया में देखने को लगातार मिल रही हैं। तो अब गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने तमाम चैनलों का नाम लेकर उन्हें कॉल आउट किया है और कहा है कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है, हम इनके खिलाफ पिटीशन डालेंगे और इनका लाइसेंस रद्द करवाने की मांग भी उठानी चाहिए हमें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कपिल सिब्बल कितने बड़े वकील हैं, और अगर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं तो इस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से ऐसा कह रहे हैं, बल्कि गोदी मीडिया की हरकतों से, उसकी ओछी हरकतों से देश का हर एक नागरिक परेशान है। उनकी पत्रकारिता की वजह से समाज में नफरत की लहर दौड़ती है। एक तो उनकी पत्रकारिता विभाजनकारी होती है, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली होती है। दूसरी तरफ अगर जंग की कहीं बात आ जाए, जो हमने हाल के कुछ दिनों में देखा, पिछले महीने जिस तरह से गोदी मीडिया ने तमाशा किया, ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते ही जिस तरह का पूरी रात स्टूडियो के अंदर नंगा नाच किया गया, एक से बढ़कर एक गलत खबरें दिखाई गई, तो भला हो मोहम्मद जुबैर जैसे पत्रकारों का, जिन्होंने फैक्ट चेक कर करके इन गोदी मीडिया के जमूरों की बैंड बजाई, इनके चैनल की पोल खोली और लोगों को गलत खबरों से बचा के रखा। लेकिन दोस्तों, फिर भी इन चैनलों को जो ऑडियंस अपने घर के टीवी पर बैठकर देख रही है ना, मुझे नहीं लगता वो ऑडियंस ट्विटर पर भी रहती होगी। उनके दिमाग में इनका बोया हुआ जहर जरूर खिला होगा, लेकिन फिर भी मोहम्मद जुबैर ने जंग के दौरान जो कुछ भी किया वो बहुत सराहनीय है और वो असली पत्रकारिता है। मगर हैरानी की बात यह है कि गोदी मीडिया को चारों तरफ से फटकार लगाई गई, उसके लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और गलत खबरें दिखाने का जो सिलसिला इन लोगों ने चालू किया था वो अभी तक चल रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद भी कि कोई असर नहीं हो रहा, फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया इन लोगों के ऊपर, कोई ऐसा बंदा खड़ा नहीं हुआ जो इनके खिलाफ एफआईआर करवाए। सवाल उठता है कि क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 एफआईआर करवा चुके हैं। प्रोफेसर अली महमूदाबाद के ऊपर भी एफआईआर करवा दी, जेल तक में डलवा दिया, जबकि इन लोगों ने केवल सच्चाई बयान करी थी। मगर गोदी मीडिया वाले जो दिन रात जहर उगल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, उनके खिलाफ किसी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। इससे अब भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसलिए कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से मीडिया का सिनेरियो पूरी तरीके से बदल गया। उसने सवाल पूछना तो जारी रखा
मगर केवल विपक्ष से। उसने अपनी आवाज ऊंची करी मगर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर। विपक्ष से पीएचडी वाले सवाल पूछे, सत्ता पक्ष से नर्सरी वाले। और इसलिए कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील अब गोदी मीडिया वालों की धज्जियां उड़ाने पर मजबूर हो गए। उनके साथ साथ पूरी की पूरी विपक्ष और कांग्रेस भी मजबूर हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने हद पार कर दी। एक तरफ से कांग्रेस इन पर मानहानि का मुकदमा कर रहा है, करोड़ों रुपए का भुगतान करने को कह रहा है, तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल याचिका दायर करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। जर्नलिज्म का यही हाल रहा तो लोकतंत्र को भी खतरा है। और जब जंग हो रही हो तो जो अफवाहें चलाई जा रही थी उसमें ऐसा लगता था कि झूठ बोला जा रहा है। और अब जो जनता को मालूम हुआ तो जनता का भी विश्वास मीडिया से पूरी तरह से उठ रहा है। जिस तरह से हमारा अपना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने अफवाहें चलाई, लाहौर में कब्जा हो गया, कराची कब्जा हो गया, कू होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर घर पहुंच गए हैं लोग, आसिम रिजाइन करने वाला है, ऐसी ऐसी बातें जर्नलिस्ट कर रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा था। बट जंग के टाइम एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, जी न्यूज एयर्ड फुटेज फ्रॉम 2023 गाजा एयर स्ट्राइक्स मिसरिप्रेजेंटिंग इट एज ऑपरेशन सिंदूर विजुअल्स। लेकिन ऐसे तो कभी हमने नहीं देखा, तो पहली बार देख रहे हैं अपनी जिंदगी में, थोड़ी बहुत जो रही अब तक है। मैंने ऐसा मीडिया कभी नहीं देखा। तो मेरे ख्याल 2014 के पास एक क्वालिटेटिव चेंज आया है हिंदुस्तान के मीडिया में। कुछ बाकी सारा कुछ मैनेज कर लिया और मीडिया को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। 10 साल की ट्रेनिंग मैं तो सही कह रहा हूँ ना, उन्होंने क्या जरूरत है जब आपने इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया, सारी संस्थाओं को मैनेज कर लिया, हर चीज में आप ईडी आपके साथ है उसको मैनेज कर लिया, सीबीआई को मैनेज कर लिया, सब तो हमने मैनेज कर लिया। तो जो मीडिया वो करेगा यार सब तो मैनेज हो गया, मैं भी मैनेज खुद हो जाता हूँ। पिटीशन फाइल होती कि ये लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इन्होंने ये सब उल्लंघन किया, फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, मैं आज के दिन मानता हूं कि इसमें जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगा, क्योंकि वही एक संस्था है जो बदलाव ला सकती है। तो देखा आपने, कपिल सिब्बल ने ये साफ कह दिया कि इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, इनका लाइसेंस रद्द करवाना पड़ेगा। उन्होंने तमाम मोदी चैनलों के नाम भी लिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं है जब इन चैनलों पर गाज गिरेगी। दोस्तों, इसी तरह से कांग्रेस भी अर्नब गोस्वामी से लेकर रूबिका लियाकत पर एक्शन ले चुकी है। अर्नब गोस्वामी पर तो ऐसा एक्शन लिया कि वो रोने पर मजबूर हो गए ऑन एयर अपने चैनल में और कहने लगे कि मैंने आखिर किया क्या है। कर्नाटक की पुलिस मेरे घर और दफ्तर के चक्कर काट रही है, मुझे संदेश दे रही है। अर्नब को देखकर साफ समझ आ रहा था दोस्तों कि जेल जाने का डर उन्हें बहुत अच्छे से सता रहा है, क्योंकि पहले भी वो जेल की हवा खा चुके हैं। तो आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रिएक्शन देता है ना, अर्नब भी वही कर रहे थे। खैर, इसके अलावा दोस्तों रूबिका लियाकत पर भी बहुत बड़ी गाज गिरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय ने उन पर मानहानि का मुकदमा ठोका और 5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने के लिए कहा, क्योंकि रूबिका लियाकत ने अजय राय की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उन्हें बेवकूफ, जाहिल जैसे शब्दों से भी नवाजा जो उनकी छवि को खराब करता है। तो इसी को लेकर उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया रूबिका के ऊपर। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि कब इन चैनल्स के लाइसेंस रद्द होते हैं और कपिल सिब्बल जो भी कुछ कह रहे हैं वो सब वास्तव में कब होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, गोदी मीडिया की हरकतों पर क्या कहना है, कपिल सिब्बल के बयान पर आपकी क्या राय है, सब कुछ हमें कमेंट कर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब